अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि सदका किन लोगों को देना जायज़ है। हज़रत तौस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक शख्स उसने मन्नत मानी। उसने मन्नत क्या मानी कि मुझको जो शख्स सबसे पहले इस आबादी में नज़र आएगा मैं उसको सदका करूँगा। तो क्या होना था कि इत्तेफाक से सबसे पहले एक औरत मिली, उसने उसको सदका दे दिया। सदक़े का माल देने के बाद क्या हुआ कि लोगों ने कहा ये तो बहुत बुरी औरत है। इस पर हज़रत तौस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस सदका करने वाले ने इसके बाद जो शख्स उसको सबसे पहले नज़र आया उसने उसको सदका कर दिया, और जब वो सदका कर चुका तो लोगों ने कहा कि ये तो बदतरीन शख्स है। उस शख्स ने इसके बाद सबसे पहले नज़र आने वाले को सदका दिया, और वो उसमें सबसे मालदार शख्स था। जो सबसे पहले नज़र आया उसको सदका देने के बाद उसको रंज हुआ कि पहली औरत बहुत बुरी औरत थी, दूसरा शख्स बदतरीन शख्स था, और तीसरा शख्स मालदार शख्स था। इस पर उसको समझ न आई। उसने ख्वाब में देखा कि अल्लाह जल्ल शानो ने उसके तीनों सदक़े कबूल फरमा लिए। वो औरत जो फाहिशा औरत थी, लेकिन महज नादारी की वजह से उसने ये फ़ेल इख्तियार किया था। तो जब से उसने उसको माल दिया उसने बुरा काम छोड़ दिया। दूसरा शख्स चोर था, और वो भी तंगदस्ती की वजह से चोरी करता था। तेरे माल देने पर उसने चोरी से अलहदगी इख्तियार कर ली, उसने चोरी करना छोड़ दी। तीसरा शख्स जो कि मालदार था और कभी भी वो सदका नहीं करता था, तेरे सदका करने की वजह से उसको इबरत हुई कि मैं इससे ज़्यादा मालदार हूँ और इसलिए ज़्यादा सदका करने का मुस्तहिक मैं हूँ। अब उसको सदक़े की तौफीक होगी। तो दोस्तों, ये याद रखिए कि नेकी कभी भी आपकी रायगा नहीं जाती। बस नीयत में खलूस हो तो उसका अजर कभी भी आपको किसी सूरत में भी मिलकर रहेगा। नेकी जब भी करने का दिल हो तो फ़ौरन उसको कर लिया जाए। और सदका, ख़ासकर आपका अगर दिल करता है सदका करने का कि मैं सदका निकालूं, तो फ़ौरन इससे पहले सदका निकाल देना चाहिए, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। आपने ये नहीं सोचना कि अगला बंदा कैसा है, उसकी क्या औकात तो बसात है, चाहे वो मालदार है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो बदकार है, जैसा भी है आपका काम नेकी करना है। क्योंकि हम अपने अंदर के इंसान को देखते हैं कि शायद मुझसे ज़्यादा बदकार बुरा शख्स ही कोई इस दुनिया में होगा, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने मुझे रिज़्क़ से नवाजा है, मुझे रिज़्क़ दिया है, तो मैं कौन होता हूँ कि किसी को बदकार समझने वाला, किसी को बुरा कहने वाला, या किसी के बारे में शक करने वाला। हमारा काम सिर्फ अल्लाह के नाम पर देना है, और अगर आप यही करेंगे तो यही चीज़ अल्लाह ने सोची होती कि ये शख्स बुरा है, मैं इसको क्यों दूं, तो आज आधी दुनिया भूखी मारी होती। क्योंकि जब हम अपने अंदर को देखते हैं, हम तमाम लोग गुनाहगार लोग हैं, लेकिन अल्लाह ताला इतना रहीम और करीम है कि वो मुसलमानों तो मुसलमानों, बल्कि वो तो गैर मुसलमानों को, वो काफरों को, वो मुशरिकों को, वो अल्लाह के नाफरमानों को भी रिज़्क़ देता है, अता करता है। तो कभी भी अपनी नेकी को छोटा या बुरा नहीं समझना चाहिए, और कभी भी अपनी नेकी को करने के बाद ज़ाया मत समझें। हर नेकी तुम्हारे लिए दोज़ख की आग को ठंडा करने का बायस बनेगी इंशाअल्लाह। तो आज की बात का लेक्चर सिर्फ इतना सा है कि नेकी करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और नेकी करने में देर नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको नेकी करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।